अब पार्टी बड़ी है जी। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, तो आवेदन देना या टिकट मांगना सबका अधिकार है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एएसएम। आप सबको जानकारी है कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं नगर निकाय, नगर पालिका और जो भी नगर से संबंधित जो चुनाव होने वाले हैं उनके दावेदारों से, चाहे वो वार्डों के हों, चाहे नगर पालिका के या नगर निगम के। तो इसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं रूपेश नायक से, जो कि बरुआ सागर नगर पालिका से बीजेपी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो रूपेश जी, पहले तो ये बताएं क्या संभावनाएं लग रही हैं टिकट, क्योंकि सबसे पहले लड़ाई क्या होती है कि अपने लोगों से ही होती है, जिनके साथ आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और उनमें से कई लोग निकल के आएंगे दावेदारी के लिए। क्या संभावनाएं लग रही हैं? भारतीय जनता पार्टी से हमने टिकट का आवेदन किया है जी। और टिकट का आवेदन अपने कार्य के आधार पर किया है। हम लोगों के बीच में हैं, करीब 7-8 साल से लोगों की जनसेवा में लगे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो उसी आधार पर हमने आवेदन किया है। बाकी पार्टी टिकट हमें देती है, हम चुनाव लड़ेंगे। ग्राउंड पे आप जा रहे होंगे, क्या रिस्पांस मिल रहा है? ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी का माहौल अच्छा है और हम लोगों के बीच रहते हैं, जाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी चुनाव है। सुबह से जब हम उठते हैं तो सुबह सबसे पहले नगर का एक भ्रमण रहता है, अपनी स्कूटी उठा के, चाहे सोनौरा मोहल्ला हो, चाहे खांदी हो, कंपनी बाग हो, बस स्टैंड हो, बाज़ार हो, सब जगह रहते हैं कि अगर किसी को कोई समस्या है और हमसे वो समाधान हो सके, लोगों के बीच जाना। जी। राजनीति और चुनाव एक अपनी जगह है, लेकिन ये अपना नगर है, अपने लोग हैं, तो अपने लोगों का अपन से कितना अच्छा हो सके, इसलिए घूमते हैं। तो लोग भी अपन को रिस्पांस देते हैं, आज कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, आपको पार्टी टिकट देती है, हम आपके साथ हैं। जी। तो आगे की क्या रणनीतियाँ होंगी जो आपको लगता है कि भाई जो पिछले नगर पालिका अध्यक्ष ने नहीं किया है बरुआ सागर के लिए, जो होना चाहिए था, कुछ ऐसा पहले से सोच के रखी है कोई योजनाएं? बिल्कुल, बरुआ सागर हमारा इस समय, चूँकि राज्य में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर जगह हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं और हम यहाँ पे नगर पालिका में आते हैं, तो बरुआ सागर का जितना चहुमुखी विकास हो सके। बरुआ सागर नगर पालिका विकसित नगर पालिकाओं में थी और इन 5 वर्षों में वो पिछड़ गई है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बरुआ सागर नगर का विकास करना चाहेंगे, अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहेंगे। क्या नहीं हुए जो होने चाहिए थे? ऐसी कुछ कमियां आपको नहीं लगी? हैं, कई सारी कमियां रहती हैं, जैसे अभी नगर में बाईपास रोड हो या रोडों की समस्याएं हैं। अब चूँकि उन विषयों पर पीछे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चुनाव नज़दीक है। अब जो चुन के आएगा, जैसे हम लोग चुन के आते हैं, तो हम लोग काम करेंगे उन चीज़ों को जनता के बीच में इन मुद्दों के आधार पर जाएंगे और फिर आने वाले जो 5 साल हैं नगर पालिका में, उनको इतनी तेज़ी से कार्य करेंगे कि नगर का अच्छा विकास होगा। पहले किन कार्यों को वरीयता देंगे अगर पार्टी ने आपको मौका दिया और आगे चल के आप चुनकर आते हैं तो? नगरीय निकाय के जो प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे स्वच्छता है, जल की समस्या है और सड़क की समस्या है, इन कार्यों को लोगों को नगर पालिका में, जैसे नामांतरण वगैरह है या उनका राशन कार्ड है या आवास है, तो इन कार्यों में लोगों को समस्या ना हो, प्राथमिकता के आधार पर लोगों के ये कार्य हों। अगर नगर का कोई व्यक्ति अपनी मजदूरी छोड़ के नगर पालिका में आवास के लिए आता है, तो उसको प्राथमिकता स्तर से कि उसके वार्ड में ही कैंप लग जाएं, उन कार्यों को जल्द से जल्द कर दिया जाए कि जिससे मजदूर वर्ग का व्यक्ति परेशान ना हो। यही हमारी प्राथमिकता रहती है। क्या लग रहा है संभवतः कितना दिन लेगी ये पार्टी तय करने में कि भाई टिकट हमें किसको देना है? कुछ जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस चीज़ को निश्चित करता है। अब कितना समय लेती है, अभी तो हालांकि निर्वाचन आयोग ने तारीख भी फिक्स नहीं की है कि किस तिथि को चुनाव है, नामांकन कब होगा। तो भारतीय जनता पार्टी उसी के हिसाब से अपना टिकट घोषित करेगी। आवेदन दे चुके हैं? हाँ, आवेदन हम दे चुके हैं। आवेदन हमने अपनी पार्टी या प्रभारी जी को दे दिया है, यहीं बरुआ सागर में दिया है। जी। हमारे प्रभारी हैं भगवती शरण शुक्ला जी, बरुआ सागर नगर पालिका के संगठन से, तो हमने उनको अपना आवेदन दिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है। सुनने में आ रहा है 7 से 8 लोगों ने दावेदारी की है भाजपा से, तो समस्या तो ज़्यादा होगी उन लोगों के लिए भी कि हम किसको चुनें, क्योंकि जो भी लोग, जिन लोगों ने आवेदन दिया है वो सारे संगठन से ही होंगे। अब पार्टी बड़ी है जी। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, तो
आवेदन देना या टिकट मांगना सबका अधिकार है। बाकी निर्णय देना इस पर नेतृत्व का कार्य है। जैसे नेतृत्व जो भी निर्णय देगा वो हम सब सहर्ष स्वीकार करेंगे, जिसका टिकट होगा उसका काम करेंगे। अगर हम बरुआ सागर नगर की बात करें तो क्या आपके शब्द होंगे जो आप पहुंचाना चाहते हैं उन नगरवासियों तक? हम यही शब्द पहुंचाना चाहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देगी तो बरुआ सागर में प्राथमिकता के आधार पर हम ऐसे कार्य करेंगे कि लोगों को अपना नगर पालिका अध्यक्ष याद रहेगा, लोगों के बीच जाना हो, लोगों के कार्य करना हो, सड़क, जल, विद्युत, ऐसे इन मुद्दों पे रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार के लिए हमारे यहाँ जैसे अभी कुछ दुकानें बननी है, हाट है जो सुपरमार्केट में कुछ डली है या कुछ दुकानें टूट चुकी हैं। बरुआ सागर कैफेटेरिया 5 साल से नीलामी नहीं हुआ है, वहाँ पर भी रोजगार के वो हैं, कई दुकानें हैं, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इस पे यही हमारे प्राथमिकता के आधार पर रहेंगे कि अगर हम आते हैं तो हम वह हर कार्य करेंगे जिससे बरुआ सागर नगर पालिका अपना विकास कर सके, लोगों को रोजगार मिल सके और लोगों को कोई समस्या नगर पालिका से ना रहे, ये हमारा प्रमुख रहेगा। आप सुन रहे थे रूपेश नायक को, जिन्होंने बरुआ सागर नगर पालिका से अपनी दावेदारी की है भारतीय जनता पार्टी से। और ऐसी तमाम चर्चाओं को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव और ऋषा। धन्यवाद।